इंजीनियर साहब मेरी बात का जवाब दो आप, आपने मजाक तो, क्योंकि आपके पास इल्म बिल्कुल भी नहीं है, नॉलेज तो है ही नहीं आपके पास, ना शरीयत का पता, ना कुरान का, ना हदीस का। आप जब कह रहे हो कि ये इसका बच्चा नहीं है तो पता है शरीयत यहां तक नहीं रुकती, फिर शरीयत कहती है इसका मतलब तुम बीवी को कह रहे हो जानिया है। क्या ख्याल है? साफ मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ? तो सूरह नूर की आयतें पढ़ ले कभी बैठ के ना, तर्जमा कर ले कि जो किसी औरत पे इल्जाम लगाए कि जानिया है तो शरीयत क्या कहती है, कितने गवाह लेकर आओ? 4। तो इंजीनियर तेरे जिम्मे है कि जो औरत अमेरिका में 5 साल से और उसका मियां पाकिस्तान में 5 साल से है, उस औरत के बच्चा पैदा हो गया, मैं तो कह रहा हूं भाई इसी शौहर का बच्चा है, तो मैं तो बरी हो गया कि नहीं हो गया? क्या ख्याल है? अब शरीयत मुझसे पूछेगी कैसे हो गया 5 साल, मैं कहूंगा अल्लाह तूने खुद कहा है कि मैं अगर उसको बोलूं इसका नहीं है इसका मतलब मैं जिना की तोहमत लगा रहा हूं, और जो जिना की तोहमत लगाए शरीयत कहती है 4 गवाह लेकर आओ, तो अल्लाह मेरे पास तो 4 गवाह है नहीं, और तूने खुद ही सूरह नूर में कहा 4 गवाह नहीं लाएगा तो 80 कोड़े तेरी कमर पे लगेंगे, तो मैं तो कोड़े बचा के निकल आऊंगा आराम से। भाई ये इनका हेडेक है, कैसे मिले नहीं मिले मुझे क्या पता, कोई छिन चुड़ैल ले गई होगी नहीं ले गई होगी हमें नहीं पता भाई, मैं बच जाऊंगा आराम से, इंजीनियर नहीं बचेगा, फंसेगा चौड़े में। और तौसीफुर रहमान साहब ने भी इस मसले में मजाक उड़ाया, वो भी नहीं बचेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं इन लोगों के इल्म में उमुक कहते हैं गहराई को, बिल्कुल भी नहीं, सरसरी चंद किताबें पढ़ के इल्म हासिल करते हैं ये लोग। अच्छा, तो इंजीनियर कहेगा कि भाई ये इसका बच्चा नहीं है, तो इसका मतलब शरीयत क्या कह रही है, आपने फला की बीवी को जानी कहा है, यही कहा है ना, तो आप 4 गवाह लेकर आओ। आपको गवाह नहीं है मेरे पास, तो शरीयत कहती है सूरह नूर में अल्लाह ने कहा है कि जो किसी औरत को जानिया कहें या मर्द को, कितने गवाह लेकर आए? 4। अगर वो 4 गवाह नहीं लाते तो अल्लाह ने क्या कहा कि इन पर उल्टा हद क़ज़फ़ जारी होगी जो 80 कोड़े बनती है। फजलिदूहुम समानी न चलता, पूरे कोड़े गिन के बताए अल्लाह ने, टोटल कितने मारो कोड़े? 80। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 80 कोड़े मारो इसके जो किसी को जानिया कह रहे हैं। अल्लाह ने तो पर्दा डाल दिया भाई, छुपाओ। आप ये कह सकते हो उस शौहर का क्या कसूर है यार, वो तो कहेगा मेरे खाते में एक बच्चा डाला जा रहा है मेरा तो नहीं है, तो अल्लाह मियां ने शौहर के मुंह पे टेप नहीं लगाई है, जेहलम वाले के मुंह पे टेप लगाई है अल्लाह ने। जेहलम को बीच में कूदने की इजाजत नहीं, जिसका है वो बोले, उसको पता है कि मेरा है या नहीं है। हम तो फर्जी तावील करते रहेंगे, जिन ले गया, करामत हो गई, कुछ भी हो, ये तो उस बच्चे को नसब को बचाने के लिए शरीयत ने कहा कि फर्ज करो सारी चीजें। अब देखना ये भी मेरा ना आधा क्लिप चलाएगा, पूरी बात पी जाएगा, जिसकी आदत है। तो जो शौहर है वो कहेगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है, इस्लाम कहेगा आपको राइट है, आप जाएं अदालत में और बोले ये मेरा बच्चा नहीं है, कोर्ट कहेगी इसका मतलब सीधा सीधा ये आप अपनी बीवी को क्या कह रहे हो? जानिया, बदकार कह रहे हो। आप कहोगे नहीं बदकार नहीं कह रहा मैं, इस्लाम कहेगा, जज कहेगा कमबख्त जब तू कह रहा है मेरा बच्चा नहीं है तो क्या उसने ब्लूटूथ से डाउनलोड किया है? इसका मतलब जिना किया है उसने, सीधा सीधा जिना की तोहमत लगा रहे हो। तो जब जिना की तोहमत लगा रहे हो तो आप 4 गवाह लेकर आओ। आप कह सकते हो मेरी बीवी है, मैं 4 गवाह कहां से लेकर आऊं? तो फिर शरीयत ने शौहर को यह राइट दिया कि ठीक है तुम्हारी तरफ हम गलत बच्चा मंसूब नहीं करेंगे, तुम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें पता है तुम्हारा नहीं है, तो तुम 4 कस्में उठाओ, लिआन जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? लिआन। बीवी को भी कोर्ट में बुलाया जाएगा, शौहर को भी। शौहर 4 कस्में उठाएगा सूरह नूर में और उठाकर कहेगा कि मुझ पर अल्लाह की लानत अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, यानी 4 कस्में पहले उठाएगा, 5वीं में कहेगा वल खामिसतु अन्न लानतल्लाहि अलैहि इन काना मिनल कादिबीन, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं मुझ पर अल्लाह की लानत। फिर अदालत औरत से कहेगी कि भाई तुम्हारा शौहर ने तुम्हें जानी कहा है, तुम क्या कहती हो इस बारे में? अगर वो इकरार कर लेती है मैंने जिना किया है, तो पत्थरों से मार के उसको हलाक किया जाएगा, रजम किया जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि शादीशुदा औरत है और उसने जिना का इकरार कर लिया, और अगर वो इकरार नहीं करती तो उससे कहा जाएगा आप फिर 5 कस्में उठाओ, 4 दफा ये कहो और 5वीं दफा में कहो वल खामिसतु अन्न गज़बल्लाहि अलैहा इन काना मिनस सादिकीन, अगर मेरा शौहर सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो। इस तफसील के बाद जाके उस बच्चे को शौहर से, कागज से शौहर का नाम निकाला जाएगा। समझ रहे हो? इंजीनियर ने बैठे बैठे वहीं से उसको निकाल दिया मियां के, और कोई दलील नहीं है। और फिर हनफियों का मजाक भी उड़ाया करामती बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए कहता हूं ये कमबख्त जहर का प्याला 100 दफा पी के ना 100 दफा उल्टी कर देगा, लेकिन मेरे सामने बैठेगा नहीं कभी। तो ये फेंकता रहेगा वहां बैठ के, फेंकता रहेगा, लोगों को गुमराह करता रहेगा। और इसके जो फैन और जो इसके जो स्टूडेंट्स हैं, बड़े बड़े बेशरम ढीठ हमने दुनिया में देखे हैं, खुदा की कसम इसके स्टूडेंट से बड़ा ढीठ और बेशरम हमने कभी भी नहीं देखा। उन्होंने फर्ज कर लिया है कि हमारा पीर जो है ना उसकी कितनी दफा वो दलील नहीं होगा कभी भी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अदालती खुला पे ना इसके एक फैन का पहले, मेरे खुला पे किससे पहले इसके एक फ्रेंड, इसका एक स्टूडेंट था, उसने एक वीडियो बनाई। वीडियो बना के उसने कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने दावा किया है मैं खुला का मसला कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करूंगा। अच्छा है जरा मुफ्ती साहब के भी दलाइल आ जाएं। बिल्कुल वो स्टाइल नहीं होता, देखते हैं क्या है, हमें भी तो पता चले। दलाइल आ गए ना, अच्छा उसने कहा फिर मैं रिएक्शन रिकॉर्ड करवाऊंगा जब मुफ्ती साहब का क्लिप आएगा। क्लिप आया, कई कमबख्त का दोबारा रिएक्शन बोलो। मैंने कहा ये सारे एक ही जैसे हैं। चुप करके बैठ गया इसका स्टूडेंट भी। बोलना भाई, तो अब तो कुछ तो मुंह से निकालना भाई तू। तो ये सारा चट्टे बट्टे। मुझे एक बात याद आती है, देखो एक आमिल था, वो क्या करता था, वो अपने बाल देता था कि ताकि इस पे दम बम करके ना इसको पता नहीं फला फला करो, जादू का इलाज होगा। तो पुड़िया में बाल देता था, लोग समझते थे तबर्रुक के सर के बाल हैं। हमारे एक उस्ताद ने बताया कि वो कहता है मैं अपने ज़ेरे नाफ बाल देता हूं इनको।
تو انہوں نے کہا یار یہ تو بہت گندی حرکت ہے, آپ کیا دے رہے ہو ان کو, وہ عقیدت میں آ رہے ہیں, سر کے بال وہ سمجھ کے لے کے جا رہے ہیں, آپ گندی جگہ کے بال دے رہے ہو. کہہ رہے ہیں جو اللہ کے در کو چھوڑ کے میرے پاس آئے نا, اس کمبخت کی یہی سزا ہونی چاہیے. تو جو علماء کو چھوڑ دے نا, جو علماء کو چھوڑ دے, تو ان کمبختوں کا پھر مقدر یہی لوگ ہیں کہ وہ لوگ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, قرآن کے ترجمے صحیح نہیں کر سکتے, عربی کی ایک عبارت بغیر اعراب کے نہیں پڑھ سکتے, وہ ایسے لوگوں کو ابو حنیفہ اور امام شافعی پہ بھی ترجیح دیتے ہیں. سمجھتے ہو, ان کو ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہوئے موت آتی ہے, اور اتباع کرتے کس کی ہیں پھر, ان لوگوں کی اتباع کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں ایک عذاب ہوتا ہے کہ تم اتنے بڑے بڑے علماء فقہا کو جب چھوڑو گے نا, تو تمہاری مقدر میں پھر یہی لوگ ہوں گے. تو لوگ کہتے ہیں مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں, تو ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی تو ہوتے ہیں نا. تو یہ تو نہیں کہ آپ ساری دنیا کو چھوڑ کر اسلام چند لوگوں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کرتے, بس یہی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم تو بار بار کہتے رہتے ہیں کہ ان کے دلائل ان کے بند کمرے کے اندر ہی ٹھیک ہوتے ہیں, اور وہیں خود ہی بالنگ خود ہی بیٹنگ, بالنگ بھی خود ہی کراؤ اور بیٹنگ بھی خود ہی کراؤ, اور ریفری بن کے فیصلہ بھی خود ہی کرو, نو بال تھی یا وائٹ بال تھی, یا چوکا ہے یا چھکا ہے. ساری چیزیں کیا چل رہی ہیں, کبھی خوشبو لگا کے ہمارے پاس بھی آؤ بھائی, اور کبھی خوشبو لگا کے ہمیں اپنے پاس بھی آنے دو, پھر ہم بتائیں گے آپ کے دلوں میں کتنا تیل ہے. ہاں بھائی.